के सभी आदिवासी विधायक हाय हाय, झारखंड के सभी आदिवासी विधायक हाय हाय, जो आदिवासी से टकराएगा आदिवासी बुलंद यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आइए खबरें सुनाते हैं। रांची के सिरामटोली सरना स्थल पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जारी विवाद में आदिवासी केंद्रीय सरना समिति ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर समिति ने महा आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरना स्थल को अतिक्रमण कर विकास कार्य किया जा रहा है, जिससे उनकी धार्मिक आस्था आहत हो रही है। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आदिवासी नेताओं का पुतला दहन भी किया गया। क्या है पूरा मामला? सिरामटोली सरना स्थल आदिवासी समाज के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। प्रशासन द्वारा इस स्थान पर फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। आदिवासी संगठन इसे अपनी धार्मिक पहचान पर हमला मान रहे हैं और निर्माण कार्य को रोकने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया है, लेकिन विरोध को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। जोहार सभी को। और देख रहे हैं कि हमारा अगुआ सरकार होने के बावजूद कहीं ना कहीं हम ठगे सा महसूस कर रहे हैं। वो एक प्रकार से कठपुतली बना हुआ है, जैसे एलटी कंपनी और विभिन्न प्रकार के यहाँ कंपनियां हैं और पूंजीपति वर्ग, जिनके उंगलियों के इशारे पर हमारा अगुआ सरकार नाच रही है। तो कहने का मतलब अगुआ हमारा आदिवासी सरकार हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में लाए, लेकिन आप देखिए बिरसा चौक, आपका अल्बर्ट एक्का चौक, मतलब झारखंड ही नहीं पूरा भारत में जहाँ कहीं भी देखा जाए, बिरसा चौक में देखिए यहाँ पर चर्च है, मंदिर है, उनको टच करने का औकात किसी का ना पूंजीपति वर्ग में है, ना यहाँ का सरकार केंद्र सरकार में है, ना राज्य सरकार। क्यों? क्या उनके लिए स्पेशल कानून बन के आती है? क्या उनके लिए अलग से संविधान आती है बन के? तो ये कौन सा ये मुखौटा पहन के हमारा संरक्षक बन के ये भक्षक का काम कर रही है? तो हम बार बार अपना काम धाम छोड़ के अपनी माँ बहनों का यहाँ पर बुलाते हैं, यहाँ जमावड़ा लगाते हैं। क्या हमारा काम नहीं है? क्या यहाँ पुलिस प्रशासन का रोज है ड्यूटी, धरना पे बैठने का समय है? क्या उनका ड्यूटी नहीं है? तो कहने का मतलब छोटी सी बात के लिए यहाँ चमड़ा लेना भी आके चले गए माननीय मंत्री साहब, हमारा बड़े बड़े ये बैठ के चले गए मंत्री, ठेकेदार, सबसे समझौता होता है, फिर बाद में पीछे के दरवाजा से वो बोलते हैं कि जमीन दे दीजिए, विकास का काम हो रहा है। तो ये कहने का मतलब सिर्फ हमें छीनने झपटने के लिए, सिर्फ आदिवासी को मिटाने के लिए ही उनका कानून बनता है? क्या वो उनके दूसरे जो हिंदू मुस्लिम का उनका तीर्थ स्थान, उनका धार्मिक स्थल और जितने भी जगह है उसको छूने का माई का लाल किसी का औकात नहीं है? तो सिर्फ आदिवासी ही बलिदान देते रहेगा? एक केंद्र सरना स्थल का उनका संघर्ष के द्वारा बचाए हुआ ये जगह है, और इसे यदि हम नहीं बचा पाए तो आदिवासी के नाम पे हम धब्बा है, चाहे सरकार हो या जनता हो, आदिवासी के नाम पे धब्बा है, कलंकित है। और जो भी समाज का दलाल बन के वो समाज को भंजाने का काम करते हैं, उसे मैं हिदायत देना चाहता हूँ, आने वाले समय में आप सुधर जाएं। जो पीछे के दरवाजा से आदिवासी का मुखौटा पहन के अपने धार्मिक स्थल को भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चेताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम कानून व्यवस्था को भी युवा शक्ति अपने हाथों में लेगा, और आने वाले समय में ऐसे को चुन चुन के प्रहार करेंगे और ये तीर उनके छाती में चलाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को हम हिदायत देना चाहेंगे जो समाज का दुश्मन दलाल बन के बैठे हैं। हमारे चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नौबत है ये समय, ये घड़ी। तो और युवा अगर आक्रोशित होती है तो ये सरकार का जिम्मेदारी होती है कि इसे कैसे वो इन्हें समझाए और हमारी समस्या का निदान, जो धार्मिक स्थल को छीनने की ये जो मंशा है, क्योंकि एलटी कंपनी पूंजीवादी ये कंपनी है और कहीं ना कहीं कमीशन खोर डीसी यहाँ का है, यहाँ का सरकार है, यहाँ का प्रशासन है। हिप्पी से
रवि भी आगे बोला। प्रकृति का समागम आप देखिएगा कि बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, उसके बावजूद भी पूरे समाज के लोग आज भी डटे हुए हैं। सरकार का जो विकास का कार्य हो रहा है, इस पे हम बाधक नहीं है, हम उसके साधक है, बशर्ते विकास के नाम पर हमारा विनाश ना करें, हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर, हमारे स्थलों को नुकसान ना पहुंचाए। हम सरकार से मांग अब नहीं करेंगे, क्या कि मांग कर करके अब थक गए। अब याचना नहीं रन होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सरकार तो कहती है कि हम अबुआ सरकार हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये अबुआ सरकार है? सरकार चुनाव के वक्त अबुआ सरकार थी, पर चुनाव के बाद अब बबुआओं की सरकार हो गई है। जो बाबू साहब लोग हैं, उन लोग की सरकार हो गई है। अगर अबुआ सरकार रहती तो बार बार ये चौथी बार बैठक हो रही है, ये बैठक होने का जरूरत नहीं पड़ता। जब समाज के लोग एक बार गए थे तो उसी वक्त पे वो एल&टी कंपनी को, अधिकारियों को निर्देश दे सकते थे कि इस जगह को आगे जाकर आप रोपे कीजिए या पीछे कीजिए, पर मुख्य द्वार पर ना करें। पर जिस तरह लोग यहाँ पर आक्रोशित हो गए, परेशान हो गए, निराश हो गए, तब जाके हमें लगता है कि अब अबुआ की सरकार नहीं, बबुआ की सरकार है। जी धन्यवाद। हाय हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे